पॉसिबल एट द सेम टाइम। एंड मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, ये बिल्कुल आपकी तरह एक नॉर्मल बंदा है। अच्छा, बहुत जन को ऐसा मिथ होता है कि खाली रैंक होल्डर्स का नाम इतना पैकेज लगता है, चाहिए ना छोड़िए, रैंक आना चाहिए तब इतना पैकेज लगता है। सो ही इज अ पर्सनालिटी हु इज गोइंग टू ब्रेक दिस मिथ कि अगर आपके अंदर जज्बा है, नॉलेज है, डिटर्मिनेशन है, स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हो। यानी तुम समझो यार, he is just as ordinary student as you are, हाँ, लेकिन with exceptional extraordinary talent, वो डेवलप करना पड़ता है यार अपनी जर्नी में। जो बच्चे बोलते हैं ना और हमेशा रिग्रेट करते हैं यार कि हमारा इतना अच्छा पैकेज कहाँ लगेगा यार, हम थोड़ी रैंक होल्डर है। सो ऋषि इज अ लाइफ एग्जांपल ऑफ दैट। और आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, द माइक विल बी द हैंड्स ऑफ ऋषि। ऋषि इज गोइंग टू शेयर ऑल हिज एक्सपीरियंस विद यू गाइस। मैं एक करके से पूछूंगी, सबसे पहले कैंपस प्लेसमेंट जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, पूरा उस दिन का मेरे को पूरा एकदम मतलब पॉइंट बाय पॉइंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करो बच्चों के साथ कि क्या क्या हुआ, जीडी हुआ, पीआई हुआ, टेक्निकल राउंड कैसा था, एंड हाउ वाज द फीलिंग गोइंग अराउंड, क्या बटरफ्लाइज था, नर्वसनेस था, शेयर एवरीथिंग विद देम। आई एम सिलेक्टेड इन ट्राइडेंट ग्रुप, सो आई शेयर विद यू मेरा कैसा जर्नी रहा। सो मेरा पीपीयूपी सेशन, मैं एक सीए स्टूडेंट भी हूँ और सीएमए स्टूडेंट भी हूँ। तो सीए being a CA स्टूडेंट मेरा इनफैक्ट अटेम्प्ट भी है इन CA इंटर, एंड आई जस्ट अपीयर्ड फॉर CA फाइनल एग्जामिनेशन जस्ट नाउ आफ्टर क्लियरिंग माय CA में एग्जामिनेशंस। सो CA इंटर में अटेम्प्ट होने के बाद somehow I was also demotivated कि आगे क्या करूं क्या ना करूं, अपने आप को कैसे इंप्रूव करता हूं। सो यू विल हैव टू हंट फॉर योरसेल्फ कि मैं अपने आप को कैसे, अपना कुछ एक्स फैक्टर कैसे डेवलप करूं कि मुझे कैसे मेरा स्किल, कम्युनिकेटिव स्किल वाज नॉट दैट गुड उस टाइम कि मैं कैसे अपने आप को। सो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम टीचर्स, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम माई सेल्फ। मैं मिरर के सामने अपने आप को खड़ा रख के मैं प्रिपेयर करता रहता था कि अच्छा चलो आज प्रिपेयर करते हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो किसी भी इंटरव्यू में या कोई भी तुमको सबसे पहले पूछेगा कि अपने आप को पहले तो इंट्रोड्यूस करो। सो यू नीड टू हैव अ गुड जेस्चर, हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज, हैव गुड ड्रेसिंग सेंस, have good posture, and have good knowledge about what you speak, because words impact lot in your life. आप कुछ भी गलत सेंटेंस, वर्ड या गलत एक्सप्रेशन यूज करोगे, that won't help you, that will make you out of the league and आप कहीं भी अचीव कुछ नहीं कर पाओगे। So academically तो obviously सभी को अच्छा करना है, बट मेरा मानना है कि एक्स फैक्टर जो एक सब में होता है, that is skill and talent. सो मेरा मैंने दिल्ली कैंपस से अपना प्लेसमेंट के लिए सेलेक्ट किया था, बिकॉज दिल्ली कैंपस में मेरा वो था कि अच्छी कंपनी मिल सकती है। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा सारा सीए में एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट मैम का तो जो भी सब्जेक्ट है मेरे को सब में एग्जामिनेशन है बाय गॉड ग्रेस। सो भगवान पे विश्वास रख के मैं तो चल गया दिल्ली कैंपस। आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड कि चलो वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट समहाउ आई वाज डिसाइडेड कि यार लेना है तो आज या तो ये 36 लाख का पैकेज लेना है या तो कुछ नहीं। आई वाज आल्सो सिलेक्टेड एंड शॉर्टलिस्टेड बाय अदर कंपनी एज वेल, बट मन में एक मोटिवेशन था कि यार लो यार अच्छा लो, मतलब अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि मैं वो नहीं कर सकता हूँ। मैं क्यों ये सोच रहा हूँ कि नहीं मैं 6 लाख का ही पैकेज के लिए बनाऊँ, मैं तो रैंकर भी नहीं हूँ। सो व्हाई नॉट अपीयरिंग फॉर मतलब ऐसा, मैं क्यों ट्राइडेंट में जा रहा हूँ, मैं क्यों अदर कंपनीज में नहीं जा रहा हूँ। सो पहला बात तो ये मिथ को भी अपने दिमाग से हटा लो। यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि मैं जो भी ट्राइडेंट में या किसी भी बड़े अच्छे कंपनी में अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, वो अच्छे से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की, नथिंग एल्स। इंटरव्यू हो या अपना एग्जामिनेशन हो या सेल्फ लर्निंग हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। सो मेरा इंटरव्यू में देयर वाज स्ट्रेस क्वेश्चंस एज वेल, मतलब स्ट्रेस इंटरव्यू होता है जिसमें आपको इतना इन डेप्थ पूछा जाता है और आपको स्ट्रेस दिया जाता है। यू विल हैव टू ओवरकम कि आप अपने आप को वहाँ पे क्या प्रेजेंट करते हो। तो उस समय आपका जो ये कॉन्फिडेंस है और जो कम्युनिकेटिव स्किल है, ये बड़ा काम आता है भैया। तो मेरा ये कहना है कि आप पढ़ाई तो जो कर रहे हो तो करना ही है, बट यू शुड डेवलप योर स्किल, डेवलप योर स्किल्स। सो आई प्रेजेंटेड जो भी हम थियोरिटिकल पढ़ते हैं ना, उसी को मैंने थोड़ा सा प्रेजेंट करके, जैसे जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो भी ओवरहेड लगता है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मैंने उस समय सोचा कि लाइट में क्या क्या लग सकता है। तो फर्स्ट आई प्रेजेंटेड माय कॉस्ट शीट, जो हम थियोरिटिकल पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल होता है, फिर ओवरहेड होता है, फिर प्रोडक्शन, ये वो मैंने ये सब बताया। देन आई थॉट कि अच्छा ट्यूबलाइट में ग्लास लगता होगा,
चिप लगता होगा, प्लास्टिक लगता होगा, तो क्या डायरेक्ट लग सकता है, लेबर का कॉस्ट लगता होगा, तो ये डायरेक्ट ये सब खर्चा है, ओवरहेड का ये सब खर्चा है, ये सब का ये सब खर्चा है। अकॉर्डिंगली आई फ्रेम माय आंसर एट दैट मोमेंट। वेरी गुड। मतलब जब क्वेश्चंस नहीं आए विंडो ड्रेसिंग करके अपना कॉन्फिडेंस दिखा दो सामने वाले को, he will get impressed. Very good. Or some of the basic questions that they asked, give some examples for that. टेक्निकल क्वेश्चन में जैसे द रेशियोज, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, CAGR क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट CAGR, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड द बिहेवियरल क्वेश्चन कि आपका एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप का कैसा रहा, हाउ डिड यू वर्क देयर, आपने क्या क्या काम किया। बहुत ड्रिल मुझे किया गया उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी कि आपने क्या अपना एक्सपीरियंस में क्या क्या किया है, बिकॉज आई वाज, आपने अगर कहीं से भी फेक आर्टिकलशिप या डमी आर्टिकलशिप या ऐसा कुछ भी किया होगा, दे विल कैच यू इन अ मोमेंट कि वो 1 सेकंड में आपको पकड़ लेंगे, दैट यू हैव नॉट डन सो। आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, आप ये नहीं बता सकते, यू कैन नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ कि अच्छा मैंने ये किया है, दे विल गो इन डेप्थ कि भाई ये किया तो कैसे किया एंड whom do you report. So ये सब क्वेश्चन था, बाकी your family background and etc all this. Any particular question and answer जो आपको लगा कि was a turning point of the interview, मतलब this must have attracted them and they are very impressed. तुमको भी लगा होगा एक confidence कि हाँ I am going in a right direction, ऐसा कोई point? सबसे पहले तो मेरा कहीं ना कहीं जो थर्ड पैनलिस्ट थी वहाँ पे मैम, तो उन्होंने मेरे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। मैंने गिव द रॉन्ग आंसर अबाउट CAGR का फॉर्मूला मुझे नहीं आ रहा था उस समय, तो थर्ड पैनलिस्ट ने मुझे पूछा कि आप कुछ अदर को करिकुलर एक्टिविटी करते हो, तो मैंने अपना आंसर किया कि मैं स्विमर भी हूँ, मैं बिलियर्ड्स भी खेलता हूँ, सो मैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ। सो मैंने उनको वो सब आंसर किया, तो शी मेड मी कंफर्टेबल समहाउ एट दैट मोमेंट, तो मुझे कॉन्फिडेंस गेन हुआ। आफ्टर दैट मेरा वो आर्टिकलशिप फेज और इंटर्नशिप फेज वाला क्वेश्चन सब चालू हुआ, देन आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ द बेस्ट, कि वहाँ पे मैंने जो किया है शुरू से एंड तक, आई ट्राइड टू मोल्ड द इंटरव्यू टुवर्ड्स कि भाई मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग, यू आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड आई एम आल्सो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सो आई हैव डन सो एंड सो, एंड मैंने पैनलिस्ट से भी वहाँ पे बहुत कुछ सीखा एट दैट मोमेंट। तो आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, उस मोमेंट से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि दिस इज गोइंग राइट। As per your preference और जो तुमको लग रहा था यार I may not be able to answer this question, ऐसा कुछ मोमेंट आया? ऐसा बहुत सारा मोमेंट था इंटरव्यू में, बिकॉज पहला तो एक ऐसा भी हुआ था कि इनफैक्ट आई वाज नॉट एबल टू गिव वन आंसर ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चन, सो आई वाज गेटिंग नर्वस इनसाइड कि भाई अब एक क्वेश्चन तो मैंने दे भी नहीं पाया। फिर सबसे बड़ा जो मेजर क्वेश्चन मेरे को फेस हुआ कि जैसे दिस इज अ लाइट, so how do you calculate cost of this light? You are a cost accountant, so how do you calculate the cost of this light? And there was another question कि आप you do have your exam, CA final examination in 10 days. Why are you here? Don't you think that you should prioritize the CA examination and go to give your examination? So why should we take you? You should convince me. Why should we take you? What was your answer? My answer was that I am very confident on clearing my CA examination as well, because from starting I have managed to get my CA, CMA. I have also completed my MCOM and PGD IBO. I have done all that, and I have also done one of the mutual fund examinations. I also cleared one of the mutual fund examinations because I am interested into mutual fund as well. So ये सब एक फैक्टर था, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि मैंने सारा एग्जामिनेशन साइमल्टेनियसली कर करके आज तक किया है, तो आगे क्यों नहीं। So I was showing my confidence that मैं वो भी क्लियर कर सकता हूँ, मैं आपको भी अच्छा आउटपुट अपना दे सकता हूँ, and I am very confident कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दोबारा नहीं मिलेगा। I am here to come and get this job, and I have done so. Very good, very good. एग्जाम्स के दौरान स्ट्रेस होता था, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? मतलब व्हाइल सिटिंग एट द एग्जाम हॉल 3 hours का पेपर होता है और इवन द स्टूडेंट्स आर क्वाइट कंफ्यूज्ड, मैम 3 घंटे में पूरा पेपर खत्म करना है, पेपर रीड कब करेंगे, लिखेंगे कब, छूट गया तो क्या होगा? सो व्हाट इज योर आंसर टू देम? और क्या आपने 100 मार्क्स अटेम्प्ट किया था हर एग्जाम्स में? व्हाटएवर एग्जाम्स यू हैव गिवन, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल? जैसे मैम का ही सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑडिट, आई गॉट ऑडिट में 83 एंड कॉस्ट लॉ में 61, सो
83 जो मैंने स्कोर किया था, मैंने 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, 92 मार्क्स का पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था, बट व्हाट आई अटेम्प्टेड, आई वाज कॉन्फिडेंट कि ये मैंने सही अटेम्प्ट किया है, एंड दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स। कोई भी मेरा मैक्सिमम ऑफ द एग्जामिनेशन में मुझे याद नहीं है कि मैंने पक्का 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया होगा, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता ही है जो नहीं आ सकता है। सो लॉ में भी ऐसा एक क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था, बट आई स्कोर्ड 61। तो ऐसा ही एक मिथ है कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि 100 मार्क्स का हो तो बेटर है, कि उसमें 1-2 मार्क्स भी उठ जाए तो क्या खराब है। मतलब एक चीज और देखा कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा सारा पेपर अच्छा जाना चाहिए, एक आध पेपर थोड़ा अप टू द मार्क नहीं भी गया, और हर पेपर में यू कैन नॉट बी अ मास्टर लाइक ही सेड। सो ना, तो मतलब यू डोंट हैव टू फोकस ऑन बीइंग द बेस्ट इन ऑल द पेपर, बट देयर शुड बी अ बैलेंस कि मेरे को यार पास तो करना ही है, एक टारगेट सेट होना चाहिए, मुझे इतने मार्क्स तो लेकर आना ही है ताकि मैं एग्रीगेट में ग्रुप क्लियर कर लूं। दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी। और सबसे बड़ा चीज तुम लोग देखोगे, लाइक ही सेड, ही इज अ स्विमर and he's also a sports person. At the same time, I've also heard that he's good at singing. We hope if we can hear few lines from him at the end. So, how did you manage both the things? Like doing multiple courses, then managing your personal life so very well, hobbies वगैरह को भी pursue करना. So, what is your advice to them on that? Yeah, this is very true. I love singing and I'm also a professional singer. So मैं cafes वगैरह में perform भी करता हूँ, and I have represented ICAI in both national and international conferences. मैं ICAI को represent करता हूँ singing, and I am also a committee member and associated with ICASA and other groups. So मेरा ये था कि मुझे तो जब भी लो फील होता था पढ़ते पढ़ते, तो मैं तो गाना सुन लेता था, मैं लगाता था कुछ अच्छा सा गाना और मैं गिटार लेके अपना बैठ जाता था टू गेट मी मोटिवेटेड, क्योंकि मैं इतना, मुझसे नहीं होता था कि मैं 12 घंटा या 24 घंटा एक साथ पढ़ सकूं। आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मुझे हर 2 घंटे में ब्रेक चाहिए। तो आई टुक माय ब्रेक, मैं 2 घंटा पढ़ता था, आफ्टर दैट 10-15 मिनट्स का मैं ब्रेक ले लेता था फॉर माय मुझे जो भी पसंद है, वॉट एवर यू लाइक। तो मुझे गाना सब पसंद था तो मैं गिटार लेके बैठ जाता था, कभी मैं चल जाता था, चलो मैं सुबह से रात पढ़ लेता हूँ, रात में स्विमिंग कर लेता हूँ, फिर स्विमिंग करके आ जाता हूँ, चलो स्पोर्ट्स थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगा, एंड मेरा जो हॉबी है वो भी परस्यू हो जाएगा। सो दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, मतलब सो इंटरेस्टिंग।